ये आज रात मेरे कमरे में सोएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के कमरे में किसी और को लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं पति को बेशरम कहती है? क्या कर लेगी तुम? हाँ? क्या कर लेगी तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्यों माँ? क्यों? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम बेहोश हो गई। होटल के स्टाफ तुम्हें यहाँ लेकर आए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ खा लो, मेरे लिए इंतजार मत करो। सुनती कहाँ हो तुम? वो कहाँ है? क्या वो तो गई। क्या हुआ? I don't understand. मैंने तुम्हें अपनी आदतों के बारे में बता दिया, बताया था कि नहीं? तो फिर चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार हो जाओ, घर जाना है तुम्हें। खा लो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। I don't want you falling ill. Okay? जूस चाहिए? Sure. इस कमरे में तुम्हारी जगह, तुम्हारी औकात जो है वो उस मूर्ति की तरह। जब तक तुम उस मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रहोगी तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन तुमने फैसला किया या कोशिश भी की बीवी की तरह बक-बक करने की, तो फिर अच्छा नहीं होगा। गाय मम्मी, आप इसे रोज क्यों देखती हैं? किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी शक्ल इस मूर्ति जैसी दिखती है। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ अक्षय कि क्या मैं वाकई ऐसी दिखती हूँ। गाय मम्मी, मुझे एक स्टोरी आती है, उसमें एक जादूगर एक लड़की को पत्थर बना देता है। बहुत भयानक स्टोरी है, सुनाऊं? अक्षय, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। बेटी,
जब से तुम आई हो उदास लग रही हो। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? विक्रम ने तुमसे कुछ कहा? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। नो क्वेश्चन डजंट अराइज। मैं रिश्वत लेने और देने के सख्त खिलाफ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मेरे काम की वजह से, मेरे बिजनेस की सूझबूझ की वजह से। बाबूजी, आजकल जमाना बदल चुका है। आजकल रिश्वत दिए बगैर फाइल इधर से उधर नहीं जा सकती, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। चंद दिन ऑफिस में आते क्या हो गए, अब मुझे तुमसे जानना पड़ेगा कि जमाना कितना बदल गया। मैंने जमाना बदलते हुए देखा है। बाबूजी ये बात ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में दिलचस्पी लूं तो आपको मुझे कुछ हक देने होंगे। मुझे अपने तरीके से बिजनेस करने की आजादी देनी होगी बाबूजी। पहले आजादी के लायक तो हो जाओ, और रही बात हक की, वो तुम्हें मेरा बेटा होने की हैसियत से नहीं मिलेगा। पहले यहां के लोगों के साथ काम करो, साबित करो कि तुम उनसे बेहतर हो। बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं यहां पे। जिद तो आपने की थी। तो फिर तुम यहां क्या करने चले आए थे? मेरा बेटा होने की वजह से मनमानी करने, कंपनी की परंपरा तोड़ने, रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए? बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने शर्त लगाई कि मैं किसी भी कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा। अगर मैं ये शर्त हार गया तो तुम्हारी झूठी शान के लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। आप समझेंगे नहीं बाबूजी। जितनी जल्दी हो सके आप अपने बिजनेस के तौर तरीके बदल लें तो अच्छा होगा, वरना हम बिजनेस के बाहर हो जाएंगे। अब बाबूजी, आपको नहीं लगता कि जो हमें कल सीखना है वो आज ही सीख ले तो बेहतर होगा? विक्रम, शायद तुम भूल रहे हो, इस कंपनी का मालिक मैं हूं। डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ टू रन माई बिजनेस। भाभी, गायत्री, आओ ना, अंदर आओ। एक्चुअली पूजा बहुत बोर हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास करते तुम्हारे साथ। अच्छा किया। हाँ तो बताइए ना भाभी, कैसी रही आपकी पहली आउटिंग भैया के साथ? और लगता है जितनी उम्मीद लगाई थी उतनी हुई नहीं। एम आई राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा ही मिला। ओह रियली? इसीलिए शायद एक ही दिन में वापस लौट आई। वो क्या है ना कि इन्हें ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए जल्दी वापस आना पड़ा। क्यों बहाने बनाती हो गायत्री? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हमारे विक्रम भैया के लायक ही नहीं हो? दिस मैरिज इज नॉट वर्किंग। What she means to say is कि आप लोग दोनों कितने अलग हो ना। कहाँ भैया, कहाँ आप। That's what. तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे भैया और मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया। वैसे गायत्री, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वहाँ क्या हुआ। वासु ने मुझे सब बता दिया है। कविता, मेरे साथ जो हुआ वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा? बड़ी सज के जा रही हो, कोई खास बात? गायत्री के ससुराल जा रही हूँ। गायत्री घर पे नहीं है, विक्रम के साथ बाहर गई, एक दो दिन में लौट आएगी। वो लौट चुकी है, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। तू जल्दी लौट आई, भगवान करे सब ठीक हो। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो वहां पे जा क्यों रही? क्यों? अपने भांजी से मिलने के लिए मैं नहीं जा सकती? कामनी, तुमने आज तक बगैर मतलब के कुछ भी नहीं किया। सच सच बताओ, क्यों जा रही हो? जिस मतलब से मैंने गायत्री की शादी विक्रम के साथ की थी, आज मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। देखो कामनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, विक्रम से बिजनेस के मामले में कोई भी फेवर लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी बेकार की बातें हैं। विक्रम अगर जरा सा इशारा कर दे तो 5 करोड़ का बिजनेस हमारे हाथ लग सकता है। कामनी, तुम क्यों जल्दबाजी कर रही? एक बार गायत्री को वो लोग पूरी तरह से अपना ले, तुम्हारी जो मर्जी है इसको करना। तुम्हारी बात मानकर मैं पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। तो तुम अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं मानोगी। और तुम जानते हो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्रम की जन्म पत्री?
गुरुजी, आपने तो ये कई बार देखी है। हाँ बालक, एक संदेह दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संदेह? कैसा संदेह? यही कि विक्रम की जन्म पत्री मैंने गलत तो नहीं पढ़ी। विक्रम के हाथों गायत्री की मृत्यु की भविष्यवाणी मैंने गलत तो नहीं की। परंतु गुरुजी, आज तक आपने कोई गलत भविष्यवाणी नहीं की है। गायत्री जैसी सुशील और सहनशील लड़की को देखकर यही इच्छा होती है कि इस बार मैंने गलती की हो। तो आप गायत्री की जन्म पत्री देखकर अपना संदेह दूर कर दीजिए। नहीं बालक, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्यों गुरुजी? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, और इस समय मेरा वो संदेह मेरे लिए उस तिनके के समान है। बालक, मुझे भय है यदि मैंने गायत्री की जन्म पत्री देख ली तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सच साबित होगी कि विक्रम गायत्री की हत्या करेगा। गायत्री बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था कि तुम विक्रम के साथ वेकेशन पर गई थी। कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन? ठीक था। Did you enjoy yourself? जी। और देखो ना, तुम्हारे मामा खामखा परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि गायत्री अपने वेकेशन से एक दिन जल्दी लौट कर आई है। I hope there is no problem. मामा जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं गायत्री बेटे, बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई? एक तो बिजनेस में इतना बड़ा लॉस, ऊपर से बहन का कर्जा, फिर तुम्हारे शादी का भी कर्जा। भला एक आदमी कितना काम करेगा? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है, मामा जी ने तो आज तक मुझसे इस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। मामा कभी किसी को कुछ बात बताते हैं क्या? मैं कुछ कर सकती हूँ? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन शायद तुम ही कुछ कर सकती हो। मैंने सुना है कि विक्रम को बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तुम उनसे बात करके मामा जी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिला दो ना। ये आप क्या कह रहे हैं मामी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो। विक्रम से बात करके देखो ना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी उनसे बात करने की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो मान जाएंगे या नहीं। बेटा, अगर बीवी चाहे तो अपने पति से कुछ भी करवा सकती है। वो मुझसे 1 मिनट प्यार से बात कर लें, मेरे लिए तो यही काफी है। सबके सामने, सारे स्टाफ के सामने बाबूजी ने मेरी बेइज्जती की है। रिलैक्स, रिलैक्स, मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? मैं फैमिली मेंबर नहीं हूं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। वो चाहते कि मैं उन छोटे लोगों के साथ काम करूं। विक्रम तुम और करके। विक्रम शर्मा, अपने जीजा की बात मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। छाबड़िया, विक्रम, 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 नो। ओके, ओके, ओके। अब भी अपना टेंडर वापस ले लो। You can never win. You are born loser. Vikram, relax. That's enough is enough. Leave. बासु कुछ भी हो जाए, बाबूजी कुछ भी कहे, अब वो टेंडर मैं ही हासिल करके रहूंगा। उस राज छाबड़िया को मैं सबक सिखाऊंगा। क्या कहा गायत्री ने? गायत्री इज रेडी टू हेल्प अस। वो हमारी मदद करना चाहती है। उसने कहा है कि वो विक्रम से बात कर लेगी। अच्छी बात, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही। हाँ, और खुशी की बात ये भी है कि विक्रम भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है। ये किसने कहा तुमसे? गायत्री। आई डोंट बिलीव इट।
Well, you see, truth is always stranger than fiction. फिक्शन तो बता चुकी, अब तो भी बता दो, सच क्या हुआ वहां तो बताओ। सच ही तो कह रही हूँ। कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, सच सच बताओ क्या हुआ वहां, बताओ। गायत्री ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो विक्रम से बात नहीं कर सकती। गुड। तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तुमने क्या किया? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, ये छूट करने की क्या जरूरत थी? गायत्री परेशान हो रही होगी। तुम गायत्री को फोन नहीं करोगे? आपने होश में रह के बात। मैं होश में ही हूँ। मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं पा कर रहूंगी। And don't you dare try to change it. समझते क्या अपने आप को? अपने सामने मेरी इंसल्ट करते थे। अरे क्या हुआ? हाँ? किस पर इतना गुस्सा हो रहा है? बाबूजी, क्यों? गायत्री रिश्वत देने से मना कर रहे हैं। वो टेंडर थोड़ी मिलेगा रिश्वत दिए बगैर। कब से समझा रहा हूँ उनको, लेकिन सुनते तो है नहीं। तो इसमें इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम मेरी बीवी होते हुए उस बुड्ढे की तरफदारी करोगे? क्या कह रहे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबूजी के लिए? ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। जो मेरी इज्जत नहीं करेगा मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? देखिए, इस वक्त आप नशे में हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बाबूजी के लिए। बाबूजी, ज़बान लगा मेरे साथ। विक्रम, विक्रम, स्टॉप इट! विक्रम, विक्रम, भाई से स्टॉप इट! विक्रम, विक्रम, बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है विक्रम? विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? विक्रम, विकी, विकी, विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, आइंदा अगर सामान चलाने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गई? विकी, विकी, विक्रम, I'll kill you, understand? विक्रम, विक्रम, क्या है तरीका अपनी बीवी से बर्ताव करने? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? और वैसे भी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। Don't interfere in my life, understand? Don't interfere in my life. मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। Don't interfere in my life, understand? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? Don't interfere in my life, understand? मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले?